हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल जीबी वर्ल्ड। सो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड क्लास सिक्स का यूनिट सेकंड का पार्ट थर्ड है ये। ठीक है, हमने दो पार्ट पहले कर लिए हैं, उन दोनों के वीडियो आप देख सकते हैं। और जो ये पार्ट थर्ड है इसका नाम है दोस्तों द चेयर। एक ये अ टेल ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। इसमें एक दोस्ती के ऊपर बहुत अच्छी कहानी है। हमने इससे पहले भी जो देखा था वो भी फ्रेंडशिप के ऊपर थी, उससे भी पहले फ्रेंडशिप ही था। एक्चुअली पार्ट टू में हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज अबाउट द फ्रेंडशिप। तो एक बहुत ही अच्छी कहानी है। हम पहले कहानी को पूरा करेंगे, उसके बाद में हम ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंडशिप, जैसा कि आपकी बुक में दे रखा है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, यानी कि इससे पहले कि हम पढ़ते हैं ये एक्टिविटीज हम पूरी कर लेते हैं। क्या क्या है? राइट टू वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। आपको ऐसे दो शब्द लिखने हैं जो आपके दिमाग में आते हैं जब आप दोस्ती के बारे में सोचते हैं। यानी जब आप दोस्ती के बारे में सोचते हैं तो ऐसे कौन से वर्ड हैं जो दो याद आते हैं? तो देखो, लॉयल, केयरिंग। इसके अलावा दोस्ती के बारे में दोस्तों क्या आता है? लाफिंग, है ना, हमें हंसी भी आती है कई बार दोस्ती के बारे में सोचते हैं। केयरिंग आती है, लॉयल हम रहते हैं एक दूसरे के। तो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो विच कम टू अवर माइंड। सो आपको क्या आता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। हो सकता है आपको कुछ और आता हो तो वो लिख लीजिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप। यानी कि आपको कुछ ऐसे शब्द ढूंढने हैं फ्रॉम द ग्रिड गिवन बिलो। जो नीचे ये ग्रिड दे रखी है इसमें से कुछ ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो दोस्ती से संबंधित हों। यू कैन सर्च हॉरिजेंटली और वर्टिकली। आप हॉरिजेंटली होता है दोस्तों इस तरह से, ठीक है, क्षितिज बोलते हैं, क्षैतिज। और वर्टिकली रहता है इस टाइप से। तो आप हॉरिजेंटली और वर्टिकली ढूंढ सकते हैं। देयर आर 8 वर्ड्स, 8 शब्द हैं। आपको वन वर्ड हैज बीन ईयर मार्क्ड एज एन एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल कर रखा है, 7 और ढूंढने हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज बीन गिवन इन द बोल्ड। और फर्स्ट लेटर बोल्ड में भी दे रखा है, सो इट इज वेरी इजी। तो देखो, इसमें लाफ्टर है तो ये तो दे ही रखा है। अब इसमें आंसर्स क्या क्या हैं? ये आंसर्स है दोस्तों। लाफ्टर तो है ही, हेल्पफुल है, बिल्कुल हेल्पफुल होते हैं हम एक दूसरे से, होप जुड़ी हुई होती है, लॉयल होते हैं, लविंग होते हैं, ट्रस्ट होता है, एक दूसरे पे सपोर्ट करते हैं, और केयरिंग होते हैं। ये वर्ड्स होते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में दोबारा से देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये है, जैसे लाफ्टर है यहाँ पर, हेल्पफुल है यहाँ पर, लॉयल है, अगेन लॉयल है, लविंग है, पार्टनर है, कंपेनियन है, बडीज है, ठीक है, और केयरिंग है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ये एक तो ये है ही। तो इस तरह से ये आपके सारे वर्ड हो गए। आप अपनी बुक में टिक कर सकते हैं यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट है, टू वर्ड्स दैट कम टू माइंड। ये तो पहले हमने देख ही लिया था। ट्रस्ट है, सपोर्ट है, लॉयल है, हेल्प है, बहुत सारी चीजें जो हमारे मन में आती है ना। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, अ पर्सन हु यू डू थिंग्स टुगेदर विद। दोस्त जिसके साथ आप काम करते हो या जिसके साथ आप चीजें करते हो, तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको पार्टनर कहते हैं दोस्तों, उसको, है ना। इस तरह से आप भर लीजिएगा। और नेक्स्ट है उसी तरह से बडीज। बडीज क्या होता है? एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स। एक इनफॉर्मल वर्ड होता है दोस्तों, या अनौपचारिक शब्द होता है इनफॉर्मल, जिसको हम कहते हैं बडीज। बड़ी बोलते हैं ना, और बड़ी क्या हाल है, इस तरह से। तो वो दोस्तों के लिए हम यूज करते हैं। Now fill in the blanks to complete the words which mean the same as the friend or friends with the help of meanings. Meanings यहाँ पर दे रखी है, इनकी मदद से हमें इन वर्ड्स को पूरा करना है जो कि दोस्ती से संबंधित है। A person who you do things together with, एक दोस्त जिसके साथ हम काम करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पहले का आंसर क्या है दोस्तों? पार्टनर। एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स हमने पिछले में भी देख लिया था, बडीज। अ पर्सन हु यू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विद, यानी कि एक आदमी, एक व्यक्ति जिसके साथ हम बहुत सारा समय व्यतीत करते हैं, तो उसको कहते हैं हम कंपेनियन। चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज एट स्कूल, क्या कहते हैं? बच्चे जो एक साथ एक सेम स्कूल में एक क्लास में रहते हैं, उनको क्लासमेट्स रहते। नाउ देयर आर सो मेनी वर्ड फॉर ए फ्रेंड, व्हाट डू यू कॉल ए फ्रेंड इन योर ओन लैंग्वेज। अब ये आपको बताना है भाई कि आप दोस्त को अपनी भाषा में क्या कहते हैं। उसको दोस्त को दोस्त कहते हैं, यार कहते हैं, फ्रेंड कहते हैं, बडी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये आपको खुद बताना है। नाउ चलिए शुरू कर लेते हैं फिर आखिर कहानी यहाँ पर। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मेरियो। एक मेरियो नाम का बच्चा था दोस्तों, एक लड़का था। हु लव्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, उसको मतलब बहुत पसंद था, वो
बहुत उसको बहुत दोस्त रखना बहुत पसंद था, अच्छा लगता था उसको। ही शोड ऑफ अलॉट, वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी बड़ी बातें करता, शो ऑफ करते हैं ना, दिखावा करना, दिखावा करता था अलॉट। ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल एंड हाउ ही वाज सो फ्रेंडली विद एवरीवन। किसके बारे में शो ऑफ करता था, किसके बारे में दिखावा करता था? वो इस तरह से दिखावा करता था कि वो हमेशा बातें करता रहता था कि उसके कितने सारे दोस्त हैं और वो इतने लोगों के साथ किस तरह से फ्रेंडली रहता है, सबके साथ मित्रता का व्यवहार करता है। शोड ऑफ यानी बोस्टेड, यानी कि ऊंची ऊंची फेंकते हैं उसको कहते हैं हम, ठीक है। नाउ वन डे, एक दिन, हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम, एक दिन उसके जो दादाजी हैं ने उनसे कहा, मेरियो आई बेट यू अ फ्रूट चाट, बेट यानी शर्त लगाना, मेरियो मैं तुमसे एक फ्रूट चाट की शर्त लगाता हूँ। यू डोंट हैव एज मेनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव, आप यानी कि यू डोंट हैव एज मेनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव, यानी कि जिससे आप तुम सोचते हो ना, जैसा आप सोचते हो उतने तुम्हारे दोस्त नहीं है। आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर्स, मैं श्योर हूँ, मैं निश्चित हूँ कि उनमें से ज़्यादातर जो हैं, उनमें से जो मतलब जो हैं ज़्यादातर, वो तुम्हारे कंपेनियन या पार्टनर से ज़्यादा नहीं है। पार्टनर यानी सहभागी, है ना। कंपेनियन यानी जो कंपनी देते हैं साथ में, जैसे स्कूल में रहते हैं, उससे ज़्यादा दोस्त नहीं है। दोस्त का मतलब होता है दोस्तों ट्रस्ट, हेल्प, बिलीव, ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। वो हम लॉयल होने चाहिए एक दूसरे के, हम हेल्पफुल होने चाहिए एक दूसरे के। तो क्या होता है भाई, मेरियो एक्सेप्टेड द बेट रेडिली, मेरियो ने भाई बहुत बढ़िया तरीके से एकदम फटाफट स्वीकार कर ली शर्त। However, लेकिन he was not sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not, लेकिन उसे यह निश्चित नहीं था वो कि उसको टेस्ट कैसे करेगा दोस्तों, स्कूलमेट्स को, कि वो उसके सचमुच में दोस्त हैं या नहीं। तो सो ही आस्क्ड, इसलिए सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा, तो उसने अपने दादाजी से हेल्प के लिए पूछा। ही सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया, आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, मेरे पास ऐसी चीज है एकदम जो तुम्हें चाहिए, ऐसा कहा दादाजी ने, ठीक है। इट्स इन द एटिक, ये एटिक में है। एटिक क्या होता है दोस्तों? एटिक होता है भुखारी, भुखारी होता है ना जिसमें जो छत के जस्ट नीचे जगह रहती है, जिसको हम स्टोर के टॉप में यूज करते हैं, उसको कहते हैं भुखारी। यानी कि मेरे पास एग्जैक्टली वो चीज है जो तुम्हें चाहिए और वो भुखारी में है। वेट हियर ए मिनट, यहाँ एक मिनट इंतजार करो, मैं आता हूँ। एटिक इधर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, स्टोरेज स्पेस इन ए हाउस जस्ट अंडर द रूफ, यानी छत के नीचे स्टोर करने की जगह। नाउ ग्रैंडपा लेफ्ट, ग्रैंडपा चले गए। सून रिटर्निंग, जल्दी वापस आए। एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड बट मेरी कुड सी नथिंग देयर, जल्दी ही वापस भी आए, लेकिन क्या ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ लेके आ रहे हैं हाथ में, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मेरियो को। टेक इट, इसको लो। इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर, इसको लीजिए, ये एक बहुत ही अद्भुत स्पेशल चेयर है। एज इट्स इनविजिबल, जैसा ये इनविजिबल है, यानी कि इसको अदृश्य है, ये इसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। इट्स रेदर ट्रिकी टू सिट ऑन इट, और इस पर बैठना इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही दिमाग का खेल है, बहुत ही ट्रिकी है। बट लेकिन इफ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, लेकिन अगर तुम इसको स्कूल ले जाते हो और इस पर बैठ पाते हो, देन तो अब बीच में ही कुछ क्वेश्चंस आ गए तो इनको भी कर लेते हैं लगे हाथ। द मैजिक विल वर्क एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर, यानी कि अगर तुम इस पर बैठ पाते हो, इस जादुई चेयर पर, तो जो जादू है वो काम करेगा और तुम ये पता लगाने में तुम्हें मतलब तुम पता लगा पाओगे कि कौन तुम्हारे रियल दोस्त हैं। नाउ लेट अस डिस्कस। मेरियो वाज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी कि मेरियो को गर्व था बहुत सारे दोस्त होने पर, तो आपको ये बताना है कि सही है या गलत है। ओके, so it is true. Now what did the grandfather take from the attic? अब ग्रैंडफादर जो है एटिक से यानी बुखारी से क्या लेके आए? सो द ग्रैंडफादर ब्रॉट डाउन अ स्पेशल चेयर फ्रॉम द एटिक दैट वाज इनविजिबल, तो जो ग्रैंडफादर है वो बुखारी से एक स्पेशल चेयर लेके आए जो कि अदृश्य थी, वो दिखाई नहीं देती थी। नाउ थर्ड क्वेश्चन है इसमें, विल मेरियो फेस एनी चैलेंजेस, क्या मेरियो कुछ चैलेंजेस फेस करेगा, उसको कुछ दिक्कत आएगी? आंसर यस,
मेरियो विल हैव ए हार्ड टाइम ट्राइंग टू सिट ऑन द इनविजिबल चेयर, क्योंकि वो चेयर दिखाई नहीं देती है। तो हाँ बिल्कुल, मेरियो को काफ़ी दिक्कत आएगी उस पर बैठने में, इनविजिबल चेयर पर बैठने में। क्वेश्चन नंबर 4 है, विल मेरियो बी एबल टू यूज द मैजिक, क्या मेरियो अपना जो जादू है उसको यूज करने में सफल होगा? सो लेट अस सी। Mario can only use the magic if he manages to sit properly on the invisible chair, यानी कि जो मेरियो है वो मैजिक जादू का उपयोग तभी कर सकता है अगर वो सही तरह से कुर्सी पर बैठ पाता है। इट डिपेंड्स ऑन वेदर ही सक्सीड्स और नॉट, ये डिपेंड करेगा कि अगर वो सही से बैठ पाता है या नहीं इस चीज पर। अगर वो बैठ पाता है तो मैजिक काम करेगा, नहीं बैठ पाएगा तो नहीं करेगा। तो इस तरह से इसका आंसर है, आप पॉज करके आराम से लिख लीजिए। नेक्स्ट है मेरियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड। मेरियो जो कैसा था, ब्रेव होता है दोस्तों बहादुर, और डिटरमाइंड होता है दृढ़ निश्चयी, जो मतलब एकदम कठिन निश्चय कर लेता है, बोला यस। ओके, जो फर्म होता है डिसीजन लेने में, फर्म इन डिसीजन। तो मेरियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड टुक द स्ट्रेंज विजिबल ए चेयर एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल, यानी कि जो इनविजिबल जो चेयर थी, अदृश्य चेयर थी, उसको लेके चला गया। सेट ऑफ यानी कि निकल गया, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए चला गया। एट ब्रेक टाइम में ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्किल, ये आ गया यहाँ पर, इसने सबको बोला एक सर्किल बनाने के लिए। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडिल, अपने आप को इसने बीच में रखा। विद हिज चेयर, अपनी चेयर के साथ। नो बडी मूव, उसने कहा कोई मूव नहीं करेगा इधर उधर। यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग, तुम एक बहुत अच्छी चीज देखने वाले हो, बहुत ही अमेजिंग चीज देखने वाले हो, जो बहुत सरप्राइजिंग, अमेजिंग यानी वेरी सरप्राइजिंग। नाउ व्हाट हैपेंड, मेरियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर, मेरियो ने कुर्सी पर बैठने की कोशिश करी, यहाँ पर ये कोशिश कर रहा है। हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट, मतलब इट ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड, उसने मतलब उसको देख तो सकता नहीं था, तो उसको देखने में दिक्कत थी, इस वजह से वो मिस कर गया और सीधा गिरा उसके पीछे की साइड, ऐसे यहाँ पर गिर गया। हिज क्लासमेट्स हैड अ प्रेटी गुड लाफ, और उसके क्लासमेट प्रेटी गुड लाफ में बढ़िया तरह से हंसे वो लोग उस पर। अब क्या होता है, वेट वेट, उसने बोला दोबारा, वेट वेट भाई वेट वेट, इंतजार करो, रुको। जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, मतलब कुछ छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, कुछ तकनीकी समस्या हो गई। ही सैड, उसने कहा। ट्राइंग अगेन, दोबारा कोशिश कर रहा हूँ भाई, रुको। बट अगेन, लेकिन फिर ही मिस्ड द सीट अगेन, दोबारा से उससे वो कुर्सी मिस हो गई। कॉजिंग मोर सरप्राइज्ड लुक्स एंड लाफ्टर, इससे क्या हुआ, वो और सरप्राइजिंगली उसको देखने लगे, और आश्चर्य से देखने लगे और हंसने लगे। मेरियो वुडंट गिव अप, मेरियो भी कहाँ मतलब हार मानने वाला था, गिव अप यानी हार मानना है। He kept trying to sit on the magic chair and kept falling to the ground, उसने भैया बैठने की कोशिश करता रहा और वो गिरता रहा। अनटिल, कब तक, जब तक, सडनली, अचानक से, ही ट्राइड अगेन, उसने कोशिश करी दोबारा, एंड डिड नॉट फॉल, और वो मतलब उसे लगा कि अब वो नहीं गिरा, अच्छा गिरता रहा, कोशिश करता रहा, लेकिन अचानक से वो नहीं गिरा। दिस टाइम ही सेट हैंगिंग इन मिड एयर, इस तरह से वो बीच में हवा में ही वो ऐसा लटकता हुआ बैठ गया। क्या हुआ, then he finally experienced the magic that his grandfather had been talking about, तो फाइनली उसने वो मैजिक एक्सपीरियंस किया जो कि उसके दोस्त, उसके ग्रैंडफादर ने उसको वो बताया था। लुकिंग अराउंड, चारों तरफ देखते हुए, मेरियो ने देखा कि गुनीत, आसमा एंड दीपा, गुनीत, आसमा और दीपा, थ्री ऑफ इट बडीज, तीनों जो उसके दोस्त थे, होल्डिंग हिम अप सो ही वुडंट फॉल, उसने क्या देखा कि मेरियो, गुनीत, आसमा और दीपा, तीनों उसके दोस्तों ने उसको होल्ड कर रखा था ऊपर से, इससे कि वो नीचे नहीं गिरे। मीनवाइल मैनी अदर्स ही हैड थॉट ऑफ एज फ्रेंड्स, मीनवाइल इसी बीच जो दूसरे लोग थे जिनका उसने सोचा था अपने दोस्त की ये मेरे दोस्त हैं, हैड डन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं किया, बट मेड फन ऑफ हिम, और उसका मजाक बनाया। एंजॉइंग ईच एंड एवरी फॉल, और उसके हर एक जो बार बार जो गिर रहा था उसका वो मजाक बना रहे थे। अब क्या हुआ भाई, लिविंग विद हिज थ्री फ्रेंड्स, अपने इन तीन दोस्तों के साथ, ही एक्सप्लेन टू देम हाउ हिज ग्रैंडफादर had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us,
अब इन तीन दोस्तों के साथ वो चुप वहां से चला गया और उसने उनको एक्सप्लेन किया कि उसके जो ग्रैंडफादर है दादाजी ने उनको कैसे मतलब चतुराई के साथ ये बता दिया रास्ता कि उसके सच्चे दोस्त वो हैं जो उसकी परवाह करते हैं, उसकी देखभाल परवाह करता है ना, एक दूसरे की केयर करते हैं। अ फ्रेंड वुडंट बी समवन हु टेक्स जॉय इन अवर बैड लक। एक दोस्त वो नहीं हो सकता जो हमारे दुर्भाग्य में, बैड लक यानी दुर्भाग्य या बुरे समय में हमारे मजा लेता है, एंजॉय करता है उस चीज को। दैट इवनिंग द फोर चिल्ड्रन वेंट टू सी मेरियोस ग्रैंडपा। उस शाम को चारों बच्चे मेरियो के दादाजी को देखने गए। एज ही हैड वॉन द बेट, एज क्योंकि वो शर्त जीत गए थे। दे हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरीज एंड ईटिंग ए लॉट ऑफ फ्रूट चाट। तो उन्होंने एक बहुत मस्त टाइम स्पेंड किया, उन्होंने बहुत सारी कहानी सुनी और बहुत सारा उन्होंने फ्रूट चाट खाया। फ्रॉम देन ऑन, तब से दे यूज्ड द मैजिक चेयर टेस्ट, उन्होंने मैजिक चेयर टेस्ट को यूज किया। ऑन मैनी ओकेजन्स, बहुत बार यानी बहुत अवसर पर उन्होंने यूज किया। एंड हुएवर पास्ड बिकेम फ्रेंड्स फॉर लाइफ, और जिसने भी इसको पास कर लिया वो लाइफ भर के लिए दोस्त बन गया। तो दोस्तों इस तरह से थी ये कहानी। उम्मीद करते हैं कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो है वो कर लेते हैं। तो फर्स्ट है, मैरियो सक्सेसफुली सेट ऑन द इनविजिबल चेयर ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि मैरियो पहले अटेम्प्ट में ही चेयर पर सही से बैठ गया था। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, तो ये फॉल्स है, नहीं बैठ पाया फर्स्ट अटेम्प्ट में, ही फेल डाउन, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड से आपको भरना है। मैरियोज ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम टू ए बेट ऑफ, किस चीज का था, फ्रूट चाट का। तो आप इसको कर लीजिए यहाँ पर, फ्रूट चाट। मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विद देयर एक्शन, गुनीत, आसमा एंड दीपा। They held Mario up so he wouldn't fall because they were his true friends. Now again है let us think and reflect में, read the following lines and answer the questions that follow. Take it, इसको लो, it's a very special chair, ये एक बहुत ही स्पेशल चेयर है। एज इट्स इनविजिबल, विशेष चेयर है ये क्योंकि ये अदृश्य है। इट्स रेदर ट्रिकी टू सिट ऑन, और इस पर बैठना बहुत मुश्किल होता है, ट्रिकी होता है। बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, लेकिन अगर तुम इसको स्कूल ले जाते हो और इस पर बैठ पाते हो, देन द मैजिक विल वर्क, तब जादू काम करेगा। एंड यू विल बी एबल टू टेल योर रियल फ्रेंड्स आर, हु योर रियल फ्रेंड्स आर, और तुम ये बताने में सक्षम रहोगे कि तुम्हारे सच्चे दोस्त कौन हैं। सो नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद टू वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द चेयर। द चेयर इज, कैसी है चेयर दोस्तों, स्पेशल एंड इनविजिबल। तो आप ऐसे भर लीजिए। वाई वॉज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर, यानी कि चेयर पर बैठना ट्रिकी क्यों था। इसका आंसर है इट वॉज ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर बिकॉज इट वॉज इनविजिबल। चेयर पर बैठना ट्रिकी इसलिए था क्योंकि वो अदृश्य थी। मीनिंग मेरियो कुडंट सी इट टू प्रॉपरली पोजिशन हिमसेल्फ, इसका मतलब ये है कि मेरियो इसको देख नहीं सकता था कि उसको कैसे पोजीशन करना है, कैसे बैठना है सही से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई डज मेरियोज ग्रैंडफादर कॉल द चेयर स्पेशल। मेरियो के जो दादाजी थे उन्होंने चेयर को स्पेशल क्यों कहा। तो इसका आंसर है दोस्तों, मेरियोज ग्रैंडफादर कॉल्स द चेयर स्पेशल, मेरियो के ग्रैंडफादर हैं वो चेयर को स्पेशल कहते हैं बिकॉज, क्योंकि इट हैज ए मैजिकल क्वालिटी, इसमें एक जादुई कला है, जादुई एक क्वालिटी है, दैट जो कि रिवील्स हु मैरियोज ट्रू फ्रेंड्स आर व्हेन ही मैनेजेस टू सिट इन, जो कि ये रिवील करती है कि मेरियो के सच्चे दोस्त कौन हैं जब वो उस पर बैठ पाता है, बैठना मैनेज कर पाता है। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके आराम से क्वेश्चन आंसर्स लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वेट वेट, इंतजार करो भाई, रुको रुको। जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। ही सैड, उसने कहा, ट्राइंग अगेन, दोबारा कोशिश करते हुए, बट अगेन, लेकिन दोबारा, ही मिस्ड द सीट, दोबारा उसने सीट मिस कर दी। कॉजिंग मोर सरप्राइज्ड लुक्स एंड लाफ्टर, दोबारा से बहुत सारे सरप्राइज लुक्स और लाफ्टर करते हुए। मैरियो वुडंट गिव अप, लेकिन मैरियो गिव अप नहीं करेगा। फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल रीजन। मैरियो सेज देयर वाज ए टेक्निकल प्रॉब्लम बिकॉज, मैरियो ने कहा कि देयर वाज ए टेक्निकल प्रॉब्लम बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू सिट, बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू सिट, वाज नॉट एबल टू सिट, और ही कुड नॉट पोजीशन हिमसेल्फ प्रॉपरली। तो इस तरह से ये दो चीज थी। ठीक है,
Mario's friends were very caring and helpful. State whether true or false. सारे फ्रेंड्स तो नहीं थे, कुछ ओनली थ्री वर, है ना, ओनली थ्री थे, सारे नहीं थे। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे तो वी कैन से इट एज अ फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। करेक्ट ऑप्शन करना, मैरियो विडंट गिव अप, दिस शोज ही इज, क्या था वो, स्ट्रॉन्ग विल्ड, यानी कि वो मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वाला बंदा था, मजबूत इच्छा शक्ति वाला लड़का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, What was the bet about, यानी कि जो शर्त थी वो किसके बारे में थी। The bet was about to prove whether all of Mario's many friends were actually his true friends, यानी कि जो मेरियो के बहुत सारे दोस्त थे क्या उसके सच में दोस्त थे, इस चीज को प्रूव करने की शर्त थी। What happened when Mario sat on the chair for the first time, यानी कि क्या हुआ जब मेरियो चेयर पर पहली बार बैठा। सो इट वॉज ट्रिकी, ये बहुत ट्रिकी था, बिकॉज इट वॉज इनविजिबल, क्योंकि ये अदृश्य था। ही वोबल्ड एंड मोस्ट क्लासमेट्स लव, वोबल्ड यानी वो नीचे गिर गया उससे डगमगा के, और उसके सारे क्लासमेट बहुत हंसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, हाउ वॉज मेरियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स, यानी कि जो मेरियो है वो कैसे अपने सारे दोस्तों को पा चुका। ओनली गुनीत, आशमा एंड दीपा रश्ड टू होल्ड हिम अप सो ही वुडंट फॉल, यानी कि गुनीत, आशमा और दीपा ऐसे दोस्त थे जो उसको ऊपर रखने के लिए, यानी गिरने देने से बचाने के लिए उन्होंने ऊपर रखा। सो ही कुड फाइंड that Gunit, Asma and Deepa were his true friends. Next is, do you think the magic chair test was good? क्या आप सोचते हैं कि magic chair test अच्छा था? So yes, of course, it successfully separated fair weather friends who mocked him from real friends who helped. हाँ बिल्कुल, हम सोचते हैं क्योंकि इसने सक्सेसफुल यानी सफलतापूर्वक फेयर वेदर फ्रेंड्स कौन होते हैं, वे दोस्त जो कि मौके के हिसाब से चलते हैं। हाँ सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया एंजॉय करेंगे, लेकिन जहाँ आपको कुछ जरूरत पड़ी वो पीछे हट जाएंगे, वो आपके फिर दोस्त नहीं है भाई। तो इसने फेयर वेदर फ्रेंड्स को उनके रियल फ्रेंड्स से अलग कर दिया, है ना। व्हाट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन टू यू, आपके लिए मतलब जिंदगी भर के लिए दोस्त से क्या मतलब है। सो फ्रेंड्स हु स्टे बाय योर साइड थ्रू डिफिकल्ट टाइम, नॉट जस्ट द फन टाइम्स। हमें इससे मतलब है, फ्रेंड्स फॉर लाइफ से मतलब है कि ऐसे दोस्त जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमारे साथ कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, सिर्फ एंजॉय करने वाले टाइम में नहीं, तो उनको कहते हैं दोस्तों फ्रेंड्स फॉर लाइफ, यानी जिंदगी भर की दोस्ती। मेंशन अनदर वे टू फाइंड रियल फ्रेंड्स, कोई और तरीका बताओ रियल फ्रेंड्स ढूंढने का, मतलब पता करने का। सो सीइंग हु हेल्प्स यू व्हेन यू आर फेसिंग ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम और फीलिंग सैड, आप ये देख के पता लगा सकते हैं कि जब आप किसी मुसीबत में हैं या फिर आप सैड फील कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपकी कौन हेल्प करता है। सो बाय दिस वे आल्सो यू कैन फाइंड आउट हु इज योर रियल फ्रेंड। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं दोस्तों। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, आपको पढ़ना है फ्रेंडली, सडनली, टॉकिंग, केयरिंग, कैरिंग, कॉल्ड, शोर्ड। तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेक्स्ट, इसको टेबल में करना है। तो फ्रेंडली, तो इसका नीचे भी है यहाँ पर, देखो कैसे है दोस्त, फ्रेंडली, सडनली, टॉकिंग, कैरिंग, कॉल्ड और शोर्ड, इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। उसमें फिर एक और है, देखो मैं इनको कहते हैं हम रूट वर्ड्स और इसको कहते हैं हम सफिक्स। तो ये रूट वर्ड, सफिक्स, ये सफिक्स हैं सारे जो बाद में लगते हैं सफिक्स, और ये क्या है, ये रूट वर्ड है, यानी कि ये मेन वर्ड है, ठीक है। तो इसी तरह से देखो और भी एक्सरसाइज हैं, जैसे मैजिक, मैजिकल, मैजिकल मतलब मैजिश, इसका अगर हम यूज करें तो इधर मैंने दे रखा है, द मैजिशियन परफॉर्म्ड एन अमेजिंग मैजिकल आर्ट एक्ट, यानी कि जो जादूगर था उसने बहुत बढ़िया जादू दिखाया। केयरफुल, केयरफुल यानी सावधान, बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग द मेन रोड, यानी आपको जब आप रोड क्रॉस करते हो तो एकदम सावधान रहो। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, द बर्थडे सेलिब्रेशन वॉज जॉयफुल। लाफ्ड, हंसा, एवरीवन लाफ्ड एट द क्लाउन, हर कोई हंसा। वंडरफुल, वंडर प्लस फुल, हेल्प प्लस फुल, फ्रेंड प्लस शिप, करेज, करेज प्लस ओ यूएस, करेजियस। तो आपको इस तरह से ये वर्ड का आपका ये इधर से सेंटेंस पढ़ लेना, और ये हैं इस तरह से बनते हैं, इनको आप नोट भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपके उसमें 3 क्वालिटी आपको मैरियो की लिखनी थी, बुक में दे रखा है, तो वो ही वॉज ब्रेव, यस ही वॉज फ्रेंडली, ही वॉज डिटरमाइंड, दीज 3 क्वालिटीज ही पजेस्ड। अब एडजेक्टिव्स के साथ में आपको वो करना है दोस्तों। एडजेक्टिव क्या होता है, पहले ये होता है एडजेक्टिव होता क्या है, हमें वो पता करना है, ठीक है। तो एडजेक्टिव होता है वर्ड्स, ऐसे शब्द जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन की कुछ क्वालिटी बताते हैं, उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे सोल्जर, सोल्जर क्या है, सोल्जर एक नाउन है, लेकिन अगर मैं कहूँ ब्रेव सोल्जर, तो वो सोल्जर कैसा है, ब्रेव है, बहादुर सिपाही, तो ये ब्रेव है दोस्तों, एडजेक्टिव है। अगर मैं इधर कहूँ स्लाइट कोल्ड, कोल्ड यानी ठंडा है, स्लाइट यानी थोड़ा थोड़ा ठंडा है, ठंडा है पर कैसा है, तो उसकी एक्स्ट्रा क्वालिटी पता चल रही है हमें। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो हैं बट कैसे हैं, ट्रू फ्रेंड्स हैं, तो इसकी फ्रेंड्स की क्वालिटी पता चल रही है। हैवी रेन, रेन कैसी है, हैवी, बहुत ज्यादा रेन है। टेस्टी पीनट्स, पीनट्स कैसी हैं, टेस्टी हैं, तो ये सब हैं एडजेक्टिव्स, इनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कंप्लीट द पैराग्राफ, इस तरह से करना है जैसे हमें, द हैप्पी बॉय, बॉय कैसा है, हैप्पी, ओपनड द ओल्ड बुक एंड फाउंड अमेजिंग स्टोरीज अबाउट मैजिकल एडवेंचर्स, he read about colorful creatures exploring old castles and going on fantastic adventures। तो इस तरह से ये आपके उसमें भी दे रखा है, इसको आगे भी हम कर लेंगे। हैप्पी बॉय ओपन द ओल्ड बुक एंड फाउंड अमेजिंग स्टोरीज अबाउट मैजिकल एडवेंचर्स, ही रेड अबाउट कलरफुल क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग ओल्ड कैसल एंड गोइंग टू फैंटास्टिक एडवेंचर्स। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था वही है, ब्रेव सोल्जर, क्लेव, रेन में क्या आ जाएगा, हैवी, ये वहीं कर ही रखा था, है ना, ब्रेव तो है ही सोल्जर तो। और प्लान क्या रहता है दोस्तों, स्लाइट गोल्ड था, टेस्टी पीनट थी, और वी कैन से इट वाज अ ट्रू प्लान। नेक्स्ट, अब जैसे ये तो वही कहानी है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए हैप्पी बॉय, पहले में हैप्पी बॉय आ जाएगा, वही है सेम, नेम्ड अभिषेक, फाउंड एन, क्या था इसमें, एन ओल्ड बुक, फाउंड एन ओल्ड बुक इन द एटिक, ही रेड अमेजिंग स्टोरीज, इसमें क्या आएगा, अमेजिंग, अमेजिंग स्टोरीज अबाउट फेरी लैंड्स, कलरफुल क्रिएचर्स, मैजिकल एडवेंचर्स एंड फैंटास्टिक एडवेंचर्स, इसमें से आप पढ़ सकते हो, वो वहाँ पे मैंने कर ही दिया। गॉट बिग एज इमेजिन्ड दीज अमेजिंग, वो दोबारा से, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट द स्टोरीज एंड दे स्टार्टेड टू हैव देयर फैंटास्टिक एडवेंचर्स, इसमें आ जाएगा लास्ट में फैंटास्टिक एडवेंचर्स, फैंटास्टिक एडवेंचर्स, ओके, फेरी लैंड्स, ओल्ड कैस्टल्स, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, मैजिकल और कलरफुल क्रिएचर्स आ जाएगा यहाँ पर, कलरफुल क्रिएचर्स, ठीक है, आप पढ़ लेना पूरा। अभिषेक साइज गॉड बिग एज ही इमेजिन्ड दीज मैजिकल एडवेंचर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैजिकल एडवेंचर्स। मैं यहाँ पे सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, आप इनको ऐसे कर लेना यहाँ से। नेक्स्ट है वर्क इन पेयर्स, रीड द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ ए फ्रेंड, आपको पेयर में काम करना है, एक्चुअली ये खुद से करना है दोस्तों, आपको पेयर में काम, आई फील माई फ्रेंड शुड बी, बिकॉज ये आपका खुद से ही कर सकते हैं, खुद ही दोनों आपको बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर करना है ये क्वेश्चन। और इसका वैसे मैंने इधर दे दिया है नॉर्मल आंसर जो है, जैसे आई फील माई फ्रेंड शुड बी ऑनेस्ट बिकॉज ऑल फ्रेंडशिप्स आर बिल्ट ऑन ट्रस्ट, मैं फील करता हूँ कि मेरा जो दोस्त है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, क्योंकि सारी फ्रेंडशिप ट्रस्ट पर चलती है। आई थिंक द क्वालिटी आई वांट इन माय फ्रेंड, आई थिंक मैं सोचता हूँ कि क्वालिटी आई वांट इन माय फ्रेंड इज बीइंग ट्रस्टवर्दी, द रीजन फॉर दिस इज दैट देन ओनली आई कैन टेल माय सीक्रेट्स टू हिम, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए ना भाई दोस्त, तभी तो आप सीक्रेट बता सकते हो अपने। आई बिलीव माई फ्रेंड शुड बी काइंड एंड रेस्पेक्टफुल टू मी, काइंड और रेस्पेक्टफुल होना चाहिए मेरे लिए, दिस इज टू शो माई काइंडनेस आल्सो, इससे मैं भी अपनी भी काइंडनेस को शो करता सकता हूँ। इफ माई फ्रेंड इज सैड देन आई विल ट्राई टू मेक हिम हैप्पी एंड हेल्प हिम टू फाइंड सपोर्ट, इस तरह से आप फिल कर लेना। नाउ नेक्स्ट है लेट अस लिसन टू मनु टॉक, जो ये ट्रांसक्रिप्ट से है दोस्तों, 73 पेज पर ट्रांसक्रिप्ट है, उसमें से आपको एक्चुअली आंसर, तो आपको ट्रांसक्रिप्ट अच्छे से पढ़नी है। आंसर मैंने इसके दे रखे हैं, देखो पहले का है सपोर्टिव,
ठीक है। दूसरे का है कंफर्टेबल, तीसरे का है डिफिकल्ट, चौथे का है हैप्पी और फिफ्थ का है थैंकफुल। इनको आप अपनी बुक में कर लेना, बट आपको ट्रांसक्रिप्ट जरूर पढ़नी है, उससे यू विल कम टू नो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्ट। Now let us write expression of friendship. So before starting of the chapter also I should have told to you friendship का मतलब क्या होता है। Forgiving, reliable, inspiring, encouraging, noble, dependable and supportive। तो आपका ये होमवर्क है मेरे साइड से, आपको जो जो मीनिंग इसमें नहीं आती वो आपको गूगल करनी है, इसका क्या मतलब होता है। फोरगिविंग है, रिलायबल है, इंस्पायरिंग है, इनकरेजिंग है, नोबल है, डिपेंडेंस है, सपोर्टिव है। एंड आपको ये कहानी लिखनी है आपके फ्रेंडशिप के लिए कि आपकी कैसे ग्रेट फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर ये कहानी लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करिए और आराम से लिख लीजिए, अदरवाइज वीडियो इज गेटिंग वेरी लार्ज, ठीक है, लंबा होता जा रहा है। सो नेक्स्ट है इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। इस तरह से हमारा ये चैप्टर हो गया दोस्तों पूरा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेरी अगेन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका वैल्यूएबल सजेशन है, फीडबैक है, उसको देते रहिए सो दैट हम अपनी क्वालिटी में उसी हिसाब से और इम्प्रूवमेंट करेंगे। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन।